गुड। हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे हैं नहीं? इसमें देखो एक थोड़ा सा चेंज किया हम लोगों ने। पहले यहीं से प्रोजेक्ट करते थे, अब थोड़ा हाइट से प्रोजेक्ट करेंगे। यहाँ से ए से पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया जाता है विथ वेलोसिटी v नॉट नहीं, और जाकर यहाँ पर क्या करेगा, लेवल प्लेन को b पर स्ट्राइक करेगा। हम जानना चाहते हैं कि इस प्रोजेक्टाइल के लिए जो ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन होगा वो क्या होगा। पिछली क्लास में भी हमने निकाला है, राइट? ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन निकालना है कि इसके लिए ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन क्या होना चाहिए। तो पहले हम स्पेसिफिकेशंस लिख लेते हैं, राइट? तो बोलो ux क्या लिखेंगे? क्या v नॉट है? v नॉट यहाँ लिखा है नहीं, ये v नॉट है। x डायरेक्शन में वेलोसिटी, y डायरेक्शन में वेलोसिटी है ही नहीं, इसके लिए y डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होगा? 0। ठीक, x डायरेक्शन में कंपोनेंट बोलो एक्सेलरेशन का 0। x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं, हमने पहले से सीखा है इफ एयर रेसिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड। y डायरेक्शन में -g, ऊपर के डायरेक्शन को हम लोगों ने पॉजिटिव लिया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस विल बी डायरेक्टेड वर्टिकली डाउन। x नॉट जो है वह 0। देखो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है और यहीं से हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे नहीं। तो x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा दिस इज द ओरिजिन, सॉरी x डायरेक्शन में इनिशियल पोजीशन जो होगा वो 0, और y नॉट हम y नॉट ही लिखने जा रहे हैं। ये जो है ये या h भी लिख सकते हैं, y नॉट हमने लिखा ये है, या h भी लिख सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं एट एनी टाइम t the projected particle is here at this point p and its coordinates are x and y। तो x y, तो देखो ये जो होगा यहाँ से यहाँ ये क्या होगा? x होगा क्या, और ये क्या होगा? y होगा, राइट? और x y हम निकालते हैं और y को x के फंक्शन के रूप में एक्सप्रेस करेंगे एंड दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक, तो पहले काम किया जाए, x देखते हैं क्या होगा। x लिखा जाए तो x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? uxt, इतना ही लिखते हैं क्योंकि x नॉट 0 है और x 0 है तो इतना ही बचेगा ना। x डायरेक्शन में वेलोसिटी अनचेंज रहती है, तो x डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट x है वो लिखा जा सकता है। तो x ux कितने के बराबर है? ux है u या v नॉट है, तो v नॉट t हो गया, तो t शुड बी इक्वल टू x by v नॉट नहीं, ये हम लोगों ने x by v नॉट हमने लिख लिया। गुड, चलो अब देखते हैं कि y कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा। तो y कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू y नॉट dy प्लस हाफ a by 2। गुड, a by t स्क्वायर, राइट? तो देखो ये y नॉट तो y नॉट है, ey 0 है, ये टर्म 0 हो जाएगा, सॉरी हाफ ay माइनस g है और ये t स्क्वायर। तो ये हम फाइनली लिखते हैं y इज इक्वल टू y नॉट और माइनस ये g by 2, ठीक, और t स्क्वायर की जगह t की जगह इसको लिख दिया जाए x स्क्वायर by v नॉट स्क्वायर, क्या? और ये जो आया जो है इक्वेशन है, ऐसे इक्वेशन आ गया, क्या y एज ए फंक्शन ऑफ x आ गया। तो यही जो है y एज ए फंक्शन ऑफ x, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी नहीं। तो हम कहेंगे दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी for this projectile, for this projectile। ध्यान है यहाँ पर ये रेफरेंस पॉइंट A है और ये रेफरेंस प्लेन है नहीं, इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिस्टेंस को मेजर करेंगे। इज द एक्सप्लेनेशन क्लियर? गुड। नाउ लेट अस कंसीडर another problem।
इसमें एक इस तरह से सोचो, यहां से एक पार्टिकल को हम ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं। वो है ये कोई बिल्डिंग है जिसकी हाइट 45 मीटर है, नहीं? और इसके टॉप से हम एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं और प्रोजेक्शन की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, राइट? ये पार्टिकल जाकर यहाँ पर स्ट्राइक करेगा, नहीं? अब यहां से क्या करते हैं, थोड़ी दूरी से एक पार्टिकल को ऐसे यहां से ऐसे प्रोजेक्ट किया गया है और ये इसके प्रोजेक्शन की वेलोसिटी हम नहीं जानते हैं और प्रोजेक्ट किया गया है एंड ये प्रोजेक्शन ये 30 डिग्री है। इज इट ऑलराइट? नहीं, जिस समय हम इसको यहां से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एट द सेम टाइम यहां से u वेलोसिटी से दूसरी पार्टिकल को हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया है, ठीक? अब बोथ स्ट्राइक द लेवल ग्राउंड एट a साइमल्टेनियसली, ठीक है ना? ये वो है, इसको हम p से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना? तो ये डिस्टेंस हमको निकालना है कि वो कितने के बराबर होना चाहिए, ठीक? राइट? जिस समय इसको प्रोजेक्ट करते हैं उसी समय उसको भी प्रोजेक्ट करते हैं। बोथ स्ट्राइक द लेवल ग्राउंड एट a. Both the particles are projected. Particles are projected at the same time. Tiles are projected at the same time. At the same time, नहीं? Yes. And they strike the ground. Strike the ground at the same point. At the same time. At the same time. ठीक है ना? Then we have to find the distance of P from O, right? Yes. This is the problem. इस पॉइंट का डिस्टेंस O से हमको निकालना है, क्या नहीं निकालना है कि वो से P का डिस्टेंस क्या होगा। पहले हम काम करते हैं इसके लिए। For the particle projected from A, इसके लिए यदि करें तो ux क्या लिखेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड, बोलो। uy क्या लिखेंगे, 0। ax क्या लिखेंगे, 0। ay क्या लिखेंगे, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नहीं। x नॉट क्या होगा, 0 और y नॉट क्या होगा, 45 मीटर, राइट। ये देखें, इसको यहां से यहां तक आता है तो y जो होगा 0 होगा, तो y इसका जो फाइनल पोजीशन है y, वह क्या लिखेंगे, y नॉट प्लस uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर, नहीं। ये प्रोजेक्टाइल किस समय में यहां से यहां आ जाता है तो फाइनल पोजीशन यहां पर आएगा, तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ ना, तो फाइनल पोजीशन y होगा, इसका क्या होगा, 0, ठीक। y नॉट कितना है, 45 मीटर, राइट। देखो uy क्या है, 0, uy 0 हो गया, प्लस हाफ ay क्या है, -10 it स्क्वायर, ठीक। इसको यदि सॉल्व किया जाए तो टाइम t जो होगा क्या 3 सेकंड आएगा, नहीं। 45 is equal to 5t square, it will solve to t equal to 3 सेकंड। यह प्रोजेक्टाइल 3 सेकंड में यहां पहुंच जाता है, राइट।
अब 3 सेकंड में ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट OA होगा वह x होगा। तो पहले OA निकाल लें। OA इक्वल टू क्या हुआ x, अब वह क्या होगा दैट शुड बी इक्वल टू uxt, राइट? नहीं, तो ये डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है तो यही आएगा, x नॉट भी 0 है तो सिंपली uxt हो जाएगा। ux कितना है, ux है 10 और t कितना आया 3, दिस विल बी इक्वल टू 30 मीटर। ओके, तो इस पार्टिकल को वहां से यहां तक पहुंचने में 3 सेकंड समय लगेगा और ये डिस्टेंस जो OA हुआ वह कितने के बराबर आ गया 30 मीटर। तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ, OA इक्वल टू 30 मीटर। नहीं, ये हम लोगों ने लिखा दिया। क्लियर? अब ये जो 3 सेकंड्स आया है इस प्रोजेक्टेड पार्टिकल के लिए क्या वो टाइम ऑफ फ्लाइट होना चाहिए? तो अब हम उसके लिए कैलकुलेशन करें फॉर द प्रोजेक्ट पार्टिकल प्रोजेक्टेड फ्रॉम P। नहीं, तो उस पर देखें क्या क्या बातें होती हैं। Let us consider the motion of the particle projected from P. For the particle projected from P, projected from P, नहीं? इसके लिए ये उतने ही समय, जितने समय में यहां पहुंचता है उतने ही समय में यहां पर आ जाता है। तो यह जो 3 सेकंड होगा क्या इसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट होगा? फॉर दिस पार्टिकल t will be equal to क्या 3 सेकंड और 3 सेकंड से ये होता क्या है 2u sin थीटा बाय g, क्यों? तो 2 हो गया u और g 10 नहीं और sin थीटा बाय sin 30 तो ये 1/2 होगा। तो u by 5 और 1/2, क्यों? तो u कितने बराबर आएगा? 10 है, इधर 3 है, 30 मीटर पर सेकंड, क्यों? इस कैलकुलेशन से हमने पाया कि इस पार्टिकल को हमने जो प्रोजेक्ट किया है उसके लिए प्रोजेक्शन की वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड। अब O से P का डिस्टेंस हमको निकालना है, तो O से A का डिस्टेंस तो हमने निकाल लिया है 30 मीटर और ये डिस्टेंस यदि हम निकाल लें तो हो जाएगा। तो यह डिस्टेंस कुछ और नहीं, इस प्रोजेक्टाइल के लिए हॉरिजॉन्टल रेंज है। तो OPA जो हुआ PA यह R है, यह R बराबर क्या होता है U स्क्वायर sin 2 थीटा बाय G, क्या? U कितना है 30, इसका स्क्वायर हो जाएगा और G 10 है और sin 60 हो जाएगा। तो sin 60 ठीक, ये तो 900 हो जाएगा ये, तो 10 से हो जाएगा तो 90 हो जाएगा। 90 ये कितना आएगा √3/2, क्यों? एंड दिस विल इक्वल टू 45√3 मीटर। नहीं, ये जो डिस्टेंस हमारा आ गया AP कितने बराबर आ गया? दिस इज इक्वल टू 45√3 मीटर। ओके, ये डिस्टेंस आ गया। तो हमारे प्रॉब्लम में O से P का डिस्टेंस पूछा है, इसलिए OP बराबर क्या हो जाएगा? OP शुड बी इक्वल टू 30 प्लस 45√3 मीटर। नहीं, एंड दिस इज द आंसर। इसको सिंपलीफाई करके हम लिख सकते हैं 30 प्लस 45√3 मीटर होना चाहिए। इज इट ऑलराइट? गुड। Now let us consider a third problem. I think this explanation is clear. Yes. इस प्रॉब्लम में यहां से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है एट एन एंगल 60 डिग्री। Yes. ठीक, Yes. और वेलोसिटी प्रोजेक्शन इज 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। Yes, sir. दिस इज द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। Yes, sir.
तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन 20 मीटर पर सेकंड, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 60 डिग्री. At some distance, there is a plate like this. Yes. No? And this plate is inclined at an angle 45. I think this is the problem, right? ये जो प्रोजेक्टाइल जाता है तो इसको यहाँ से ये ऐसे नहीं Yes. ऐसे स्ट्राइक करता है नॉर्मली. दिस प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक्स द इंक्लाइंड प्लेन नॉर्मली. The projectile strikes the inclined plate normally, नहीं? Yes, sir. Normally at इसका कुछ नाम दे देते हैं? Yes, sir. नहीं, इसको पॉइंट को P कर देते हैं और इसको A कर देते हैं. Yes, sir. At T. ठीक? तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि we have to find the distance of P from A. We have to find the distance of P from A. Is the problem clear? Yes, sir. नहीं? तो पहला एक काम किया जाए, इस प्रोजेक्टाइल को वहां P तक जाने में कितना टाइम लगेगा ये देख लेते हैं. Yes, sir. नहीं? तो यहाँ पर ये जाएगा तो ये नॉर्मल स्ट्राइक कर रहा है. Yes, sir. दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. Yes, sir. नहीं? वो वेलोसिटी के दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में हम रिजॉल्व कर दें. एक कंपोनेंट ऐसे और एक कंपोनेंट ऐसे. यह कंपोनेंट Vy होगा और ये क्या होगा Vx. ठीक? Yes. यह यदि 45 है तो यह एंगल भी 45 होगा. Yes, sir. ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं Yes, sir. और ये पूरा एंगल 90 है. Yes. तो दिस एंगल शुड बी इक्वल टू 45 डिग्री. Degree, yes, sir. क्या ये भी 45 होगा? Yes, sir. अच्छा देखते हैं कि वहां पर जब ये प्रोजेक्टाइल पहुंचता है तो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी b कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है. Yes, sir. तो पहले यहां पर स्पेसिफिकेशंस लिखा जाए. Yes, sir. तो बताओ तो ux क्या होगा. u दिया है Yes, sir. 20 मीटर पर सेकंड. Yes, sir. क्या और थीटा ये 60 डिग्री है. Yes, sir. यह वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है. Yes, sir. वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन नहीं. Yes, sir. और यह क्या है एंगल ऑफ Angle प्रोजेक्शन. projection. एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. तो जरा हेल्प करो. Yes, sir. अब यूएक्स लिखते हैं. यूएक्स क्या होगा बोलो. 20 cos 60. हाँ 20 cos 60 नहीं. Yes, sir. तो क्या ये 10 मीटर पर सेकंड आएगा. Yes, sir. y डायरेक्शन में कंपोनेंट uy बोलो 20 20 sin 60 और यह कितना आएगा. 10 हाँ 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा. ax डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0. Yes, sir. ay डायरेक्शन में -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर Yes, sir. और x नॉट इज 0 एंड y नॉट इज. 0. These are the specifications for the projectile, right? Yes. अब ये काम किया जाए कि यहाँ पर x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी y डायरेक्शन में वेलोसिटी इसको निकाला जाए. नहीं तो देखो x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है that remains unchanged. नहीं in x direction velocity remains unchanged. Yes, sir. Velocity remains unchanged. हम लोगों ने इसको सीखा है कि क्यों ऐसा है. Yes, sir. Unchanged. तब इसका मतलब कि Vx जो होगा वह क्या होगा Ux होगा. और Ux क्या है 10 मीटर पर सेकंड. राइट. Yes, sir. नहीं 10 मीटर पर सेकंड. अब Vy निकालो. Vy should be equal to Vy is equal to uy plus ay right. Yes, sir. Ey क्या है 10 to 3. गुड 10 रूट 3 है मीटर पर सेकंड.
ए वाई क्या होगा -10 आई ए टाइम T. जो हम नहीं जानते, Yes. वी वाई हो गया। अब एक काम किया जाए, Yes, sir. है ना, वी वाई 17. ठीक है, Yes, sir. अब वी वाई हमने निकाल लिया। Yes, sir. अब देखो ये जो एंगल यहाँ से एक डायरेक्शन से थीटा बना रहा हो, तो हम लोग जानते हैं tan थीटा कितना होता है, Yes, sir. tan थीटा इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स, राइट। Yes, sir. तो यहाँ पर tan 45 Yes, sir. -45 लिखेंगे हम लोग, Yes, sir. नहीं Yes, sir. नीचे है वो एंगल, ऊपर आता है पॉजिटिव, Positive नीचे. इसका वैल्यू -1 लिखेंगे। Yes, sir. अब वी वाई बोलो, 10. वी वाई क्या है, 10 रूट 3 -10. -10 t, ओके। Yes, sir. और वी एक्स कितना है, 10 meter per second. 10 मीटर पर सेकेंड। कैसा होगा, Yes, sir. -10 will be equal to 10 रूट 3 -10. -10 t। तो इसको तो कैंसिल किया जा सकता है 10 को, Yes, तो -1 इक्वल टू रूट 3 और -t होगा, yes, तो t will be equal to रूट 3 प्लस 1। देखो तो क्या ये वैल्यू होना चाहिए, yes, sir. नहीं, Yes, sir. जो जिस समय वो स्ट्राइक करेगा तो वहां से यहां तक जाने में पार्टिकल को जो समय लगेगा तो रूट 3 प्लस 1 सेकंड, Yes, sir. ठीक। अब ये काम करते हैं कि यहां पर स्ट्राइक करता है, यदि यह वाई कोऑर्डिनेट इसका यदि मालूम हो जाए, इसका ये पॉइंट एक्स वाई है, नहीं, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो होगा वो वाई होगा। तो वाई कोऑर्डिनेट इसका मालूम हो जाए, ये 45 हमको मालूम है, तो यह हमको मालूम हो सकता है। तो देख लेते हैं Yes. कि उसका y कोऑर्डिनेट क्या है, इसको मिटाएं, Yes, sir. y कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, नहीं, ये तो निकाल ही चुके हैं। Yes, sir. y कोऑर्डिनेट, तो y इज इक्वल टू y नॉट प्लस ey प्लस हाफ ay, राइट। Yes, sir. y नॉट 0 है, Yes. ey क्या है, 10 root 3. ey बोलो 10 root 3. 10 10 root 3. 10 रूट 3 होना चाहिए ना, Yes, sir. 10 रूट 3 और t क्या है, Root 3 plus. रूट 3 प्लस 1, नहीं, Yes, sir. अब प्लस हाफ ए वाई क्या हुआ -10 और टी स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 का Whole square. क्या होगा, Yes. इसको हम लिखेंगे तो 10 रूट 3 और रूट 3 प्लस 1 क्या Yes, sir. एंड -5 Root 3. रूट 3 और प्लस 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद कितना आना चाहिए, देखो है 10 meter. 10 मीटर, Yes, sir. y इक्वल टू 10 मीटर। इसको सॉल्व किया जाए तो सॉल्व करने के बाद दिस विल कम टू बी 10 मीटर, ओके। Yes, sir. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट y इक्वल टू 10 मीटर, राइट। Yes, sir. अब ये काम करते हैं कि जब 10 मीटर आ रहा है ये, नहीं, तो आप क्या करें कि ये डिस्टेंस निकालना है AP, नहीं, तो 45 है और ये आया 10 मीटर, नहीं, इसको हम PAB कर देते हैं। Yes, sir. तो tan 45 क्या, Yes, sir. नहीं, sin Sin. sin 45 लिखा जाए, Yes, sir. 1 by root 2 that should be equal to this by this, Yes, sir. so PBB by AB, AB हमको निकालना है, AB will be equal to क्या, root 2 times BB। Yes. BB is stands for blood pressure, no, No, sir. BP है root 3, BP कितना आया है 10 मीटर, ये BP है, Yes. तो हम लोग का आंसर क्या आएगा, दैट शुड बी इक्वल टू 10 रूट 3 2 मीटर, नहीं। इंक्लाइंड प्लेन पर स्ट्राइक करेगा यहाँ, Yes, sir. और इस P का डिस्टेंस A से क्या होना चाहिए,
10 root 3 meter. Is the explanation clear? Yes, sir. Root 2. Yes, sir. I think this is clear. Yes, sir. No? Yes, sir. Take. That's all for today. Yes, sir. Thank you.